नमस्कार दोस्तों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप साधारण ब्याज का पहला वीडियो अपने चैनल पे जाएं और देख लें। आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखो, ये कह रहा है कि कोई राशि 10% की दर से तिगुनी हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये थे, वो 10% की दर से कितने समय में 3 गुने हो जाएंगे, मतलब 300 रुपये हो जाएंगे। तो 100 रुपये तो हमारे पास थे, अब 300 रुपये हो गए। मतलब अब इनमें ब्याज कितना आया हमारे पास? 200 रुपये अपने पास क्या आ गया भाई? ब्याज आ गया। मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने किसी को कोई ब्याज पे दे दिया, 10% ब्याज पे मैंने उसे पैसे दिए। अब वो मुझे कितने साल या कितने समय के बाद मुझे 300 रुपये लौटाएगा? तो 100 रुपये तो मैंने दिए थे, वो 200 रुपये वो क्या करेगा? मुझे ब्याज के देगा। तो अब ब्याज अपने पास 200 रुपये हो गया, मूलधन अपने पास 100 रुपये हो गया, दर अपने पास 10% हो गई। मैंने आपको एक ही समझाया था कि साधारण ब्याज के लिए हमें एक ही सूत्र याद रखना है, समुद्र बटे 100। ब्याज हो गया 200 रुपये का। हमने कहा कि मूलधन हमारे पास था 100, दर थी हमारे पास 10%, समय हमें पता नहीं साहब। 100 का हम भाग दे देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 10 के 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास समय आ गया 20 वर्ष का। मतलब वो आदमी मुझे 20 वर्ष बाद जब पैसे देगा तो वो 300 रुपये मुझे देगा। अब अगला सवाल देखो, कह रहा है कि कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि कोई राशि, हमने मान लिया कि वो राशि 100 रुपये थी और ये 4 वर्ष में क्या हो रही है? 2 गुनी हो रही है। तो 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, मतलब 100 तो क्या है, ये अपना मूलधन है, और 100 रुपये इसमें क्या है? ब्याज है। तो ब्याज कितना है अपने पास? 100 रुपये आ गया। जब ब्याज 100 रुपये आ गया, मूलधन 100 रुपये है, समय 4 वर्ष दे रखा है, तो दर हम निकाल लेंगे। हमने कहा कि सूत्र है समुद्र बटा 100। तो हमने कहा कि ब्याज 100 रुपये है, मूलधन भी 100 रुपये है, दर हमें पता नहीं है, समय हमारे पास 4 वर्ष है, भाग हम 100 का दे देंगे। यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल, 4 का भाग 100 में जाएगा, तो यहाँ से दर अपने पास आएगी 25%। तो इसमें दर आई है हमारे पास 25%। मतलब कोई धन होगा, वो 25% की दर से अगर कोई वो किसी को ब्याज पर हम देते हैं तो वो 4 साल के अंदर डबल हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। दोस्तों, आगे का सवाल हम देख रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। हमने माना कि वो राशि 100 रुपये थी, अब वो कितने वर्ष में हो रही है? 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। मतलब अगर 5 साल में ब्याज कितना आया? 100 रुपये का। अब वो कह रहा है कि 5 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो 100 से 5 गुनी करने के लिए मतलब 500 रुपये। 500 रुपये अगर वो कब होगी? जब 400 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा। अब देखो, 5 वर्षों में ब्याज आ रहा है 100 रुपये, तो 400 रुपये आने के लिए ब्याज में कितने वर्ष लगेंगे? देखो, ब्याज 4 गुना हुआ है, तो हम इसे समय को भी क्या करेंगे? 4 गुना कर देंगे, तो क्या आ गया? 20 वर्ष आ गया। मतलब 20 वर्ष में वो राशि 5 गुना हो जाएगी। देखो, इसमें ध्यान रखना, अगर राशि के गुणा की बात कर रहा है
तब तो हमें मूलधन को घटाना है, उसके हिसाब से ब्याज आएगा। अगर वो सीधा ही ब्याज की बात करता है तो हम सीधा यहाँ से ब्याज ही ले लेंगे। लेकिन देखो, अब ब्याज को यहाँ से 4 गुना करना था हमें, तो हमने 4 से गुना कर दिया, तो हम समय को भी क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और 20 वर्ष आ जाएगा। और अगर इस टाइप से नहीं करते तो आप पहले क्या करते, इससे दर निकालते और वह दर वापस यहाँ पर काम में लेते और उसके हिसाब से फिर हमें समय निकलता। लेकिन वैसा नहीं, इसमें सीधा गुणा करके ही निकाल लेते हैं कि 100 रुपये जब ब्याज 5 साल में आ रहा है तो 400 रुपये ब्याज सीधा है कि 20 साल में आ जाएगा। देखो, अब सवाल पूछ रहा है कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो राशि तो हम 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानते हैं कि 100 पे मानने से आसानी होती है। प्रतिशत के हिसाब से मानोगे तो भी 100 में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो हमने 100 राशि मान ली। अब वो कह रहा है कि 8% की दर से, दर कितनी दे रखी है, 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। 3 गुनी करनी है राशि को, मतलब 100 से 300 करना है, तो ब्याज कितना हुआ, 200 का। तो अपने पास ब्याज आ गया, मूलधन है, दर है, समय निकालना है। हमने कहा कि ब्याज का सूत्र हमें पता है कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम 8 का भाग 200 में दे देंगे, तो यहाँ से x जो हमें समय की बात हो रही है वो मिलेगा 200 बटे 8। तो ये यहाँ से 200 का 8 में भाग जाएगा 25 बार। तो ये दर कितनी हो गई, 25 वर्ष का समय हो गया। ये समय पूछा है, 25 वर्ष का समय आ गया। अब देखो, नेक्स्ट सवाल है कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। राशि क्या हो रही है, चौगुनी, मतलब 4 गुना हो रही है। तो 100 रुपये की राशि 400 रुपये हो रही है। वो कितने वर्ष में रही है, 15 वर्षों में हो रही है। तो क्या क्या है अपने पास, देखो यहाँ से ब्याज कितना बन गया, 300 रुपये का ब्याज बन गया, क्योंकि 100 रुपये तो अपनी क्या थी, मूलधन अपने पास था। तो ब्याज 300 रुपये का हो गया। 15 वर्ष समय आ गया। तो दर पूछा है, आसानी से निकालोगे। 300 रुपये ब्याज है हमारे पास, मूलधन 100 रुपये है, समय 15 वर्ष है, दर को हमें x मान लिया बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 15 से 300 जाएगा 20 बार। दर आ गई अपनी 20%। किसी प्रकार का डाउट मैं आशा करता हूँ नहीं होगा आपके। अगर कोई है डाउट तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की 6/1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो दर दिए 6/1/4%। तो यहाँ से ये दर मिल गई अपने को क्या, 25/4%। 6/1/4% का मतलब है 25/4%। अब दर ये है, राशि हमने मानी 100, कितने हो रही है, ये कह रहा है कि 2 गुनी हो रही है। तो ये 2 गुनी कर दी साहब। तो ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपये का। 100 रुपये का ब्याज है, मूलधन 100, दर 25/4। समय निकाल लेंगे यहाँ से। देखो, 100 का ब्याज इक्वल टू 100 का मूलधन इंटू दर 25/4 इंटू समय बटे 100।
100 से 100 कैंसल, ये 25 से ये 100 गए 4 बार कैंसल, ये 4 इस तरफ गुना होगा तो यहाँ से मिलेगा अपने को 16 वर्ष का समय लगेगा। देखो अगर समझ में नहीं आया तो वापस से बता देता हूँ एक बार। ये 6 से 1/4% को हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला तो 6 चौके 24 और 1 25/4, तो यहाँ से दर मिल गई अपने को 25/4। अब वो राशि हो रही है कितनी, 100 से 200, मतलब 2 गुनी हो रही है। जब राशि 2 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये का। तो हमारे पास आ गया कि भाई ब्याज 100 रुपये का हो गया। यहाँ से हमने कहा कि ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज के लिए समुद्र बटे 100, तो यहाँ से ब्याज हमने 100 लिख दिया। मूलधन अपना 100 रुपये था, दर अपनी 25/4 थी, समय अपने को निकालना था, बटे में 100 लगाना था। 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने। ये 25 देखो इस तरफ नीचे आएगा और 4 ऊपर गुणा में होगा। तो देखो यहाँ से मैं वापस एक बार समझा देता हूँ आपको। ये होगा 100 × 4/25 = x। यहाँ से x का मान आएगा। तो जब ये यहाँ से कटेगा 4 बार तो ये यहाँ से कितना आएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। तो समय अपने पास कितना आ गया, 16 वर्ष का आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 100 राशि थी, 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया, 100 का। ये कह रहा है कि 4 गुनी कितने में होगी, 4 गुनी करनी है राशि को, मतलब 400। तो यहाँ से ब्याज कितना होगा, 300। 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज आ रहा है तो 300 कितने में होगा, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 15 साल आ जाएगा। तो वो राशि 4 गुनी कितने में होगी, 15 साल में 4 गुनी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। वही बात, 100 की राशि 3 वर्ष में 3 गुनी होती है। यहाँ से ब्याज कितना मिला, 200 रुपये, ठीक है। लेकिन अपने को कह रहा है कि कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी करनी है तो यहाँ से ब्याज कितना, 600 रुपये। तो 3 साल में 200 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, तो कितने साल में 600 मिलेंगे। हमने कहा यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे और कितना आ गया, 9 साल के अंदर वो क्या होगी, 7 गुना हो जाएगी। अब देखो सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वह राशि स्वयं की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। अब देखो यही 100 थी, 2 गुनी हो गई, मतलब 200 हो गया। ब्याज कितना मिला, 100 रुपये का, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में 100 रुपये का ब्याज मिला है, डबल हो गई। मतलब वह राशि स्वयं की 3 गुनी कितने साल में होगी, 3 गुनी करनी है मतलब 300। ब्याज कितना चाहिए, 200 का, तो यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 20। तो 20 वर्षों में वो क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी। अगला सवाल कहता है, देखो किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब दर पूछा है तो यही देखो 100 रुपये माना, 8 वर्ष में वो क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब 200 रुपये हो रहा है। यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपये मिल गया अपने को। जब ब्याज 100 रुपये मिल गया, समय आपके पास दे रखा है 8 वर्ष, तो ब्याज का सूत्र है समुद्र बटे 100। ये 100 रुपये मूलधन का इंटू 8 वर्ष का समय है। दर आपको दे नहीं रखी, याद करनी है, निकाल लो भाई। दर मिली अपने पास कितनी, 100/8। तो यहाँ से ये मिलेगा 100/8 का मतलब 8 का भाग एक बार गया, 2 0, 8 दूनी 16, 4 तो 12 सही 4/8।
और ये आगे 4/8 1/2 हो रहा है कैंसिल, तो ये अपने पास दर मिल गई 12/1/2%। देखो अगला सवाल कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है, तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। देखो धन था 100 रुपये। अब देखो ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। अब देखो ये धन की बात नहीं कर रहा है डबल तिबल की, ये बात कर रहा है ब्याज की। तो जब धन 100 रुपये है, ये कह रहा है कि 10 साल में ब्याज तीन गुना हो जाएगा। तो 100 का 3 गुना कितना, 300 रुपये। ये 300 रुपये अब क्या दिया है इसने, सीधा ब्याज दे दिया आपको। तो जब ब्याज 300 रुपये दिया है सीधा, तो ये कह रहा है कि अब ये 10 वर्ष में ब्याज 300 हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ये कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। और 9 गुना भी किसका पूछा है, ब्याज का ही का है। तो यहाँ से देखो 300 का 3 गुना करेंगे हम 900 आएगा, तो हम 10 का भी 3 गुना कर देंगे, कितना होगा 30 वर्ष में वो ब्याज 9 गुना हो जाएगा। और अगर यहाँ धन की बात होती तो वो कहता कि 10 वर्ष में 4 गुना धन होता है, तो यहाँ से 300 रुपये ब्याज के हमें मिलते। और यहाँ पर भी वो कितने गुना हो जाता, 10 गुना धन हो जाता। लेकिन इसने ब्याज की बात कही है, तो ब्याज 300 रुपये है, और यहाँ से 300 का 3 गुना हम देखेंगे 900 रुपये आ रहा है, तो यहाँ 10 का भी हम 3 गुना कर देंगे, वो आएगा 30 रुपये। तो आंसर अपना आ गया फाइनल 30 वर्ष आंसर आ गया। देखो सवाल, ये सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाता है। 5/3 गुना होने का मतलब ये कह रहे हैं कि मूलधन तो है अपना 3, और यह 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। मतलब मूलधन 3 है, 5 साल में ये 5 हो रहा है। तो यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल गया, 2 रुपये का ब्याज मिला है अपने को। तो इसने ब्याज की दर पूछी। अब देखो ब्याज आ गया 2 रुपये का, मूलधन है 3 रुपये, समय है 5 साल, इंटू दर हमें पूछी है, बटे हम 100 कर देंगे। यहाँ से ये कटेगा 20 बार, ये 20 इधर गुना होगा, तो 2 × 20 40, बटे में आएगा 3। तो दर आ गई अपनी 40/3%। इसे वापस सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 × 40, 13 सही 1/3%। दर मिल गई अपने को 13 सही 1/3%। धन्यवाद दोस्तों। साधारण ब्याज की हमने कुछ टाइप्स जो बनती थी, दर की, समय निकालना या फिर ब्याज निकालना, वो हमने सीखा है। कुछ जो और टाइप बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर पहला वीडियो देखें आप, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप उतने दोस्तों तक सहायता कर सकते हो उनको वीडियो शेयर करके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।